कैटलिस्ट का सीन ऐसा है कि द कैटलिस्ट व्हेन एडेड टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसका। ऐसा क्यों? कैटलिस्ट का काम क्या है? कैटलिस्ट जो भी कंटेंट है रिएक्शन का, रिएक्टेंट्स बोलो, प्रोडक्ट्स बोलो, उनसे उसका कोई संबंध नहीं है, वो इंटरमीडिएट बनाता है और इंटरमीडिएट में ही टूट जाता है। तो ये रिएक्शन अब कैसा है? फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। कैटलिस्ट को क्या काम है? बस उसका स्पीड इंक्रीज करना। जो 10 मिनट में होता था उसको 2 मिनट में करके देना। जिसको 5 साल लग रहे थे उसको अब 1 साल लगेगा। दैट इज व्हाट द जॉब ऑफ अ कैटलिस्ट इज इन शॉर्ट। ये देखो, नाउ सी दिस इज, ये देखो, एनर्जी, रिएक्टेंट्स एंड देन प्रोडक्ट्स, रिएक्शन का प्रोग्रेस, कैसे कैसे रिएक्शन आगे जा रहा है, सिंपल ग्राफ है। नाउ if you see this, look at this graph. The red line which you see is the uncatalyzed path and the blue line which you see is the catalyzed path. इसका सिंपल मतलब ये है, सिंपल इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कैटलिस्ट यूज किया तो मेरे को कम एनर्जी लगेगा, कम एक्टिवेशन एनर्जी। रिमेंबर एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको? Yes. कम एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा फॉर कन्वर्टिंग माय रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। एंड इफ आई डू नॉट यूज अ कैटलिस्ट इन सच अ रिएक्शन, the amount of energy required will be more and so will the path be longer. If the path is longer, I will require more time. Simple as that. Reactants को product convert करने के लिए catalyst, it lowers the activation energy and the best part is the catalyst, जो हमारा catalyst है, ये forward and reverse reaction का activation energy exactly same amount से कम करता है। तो जितना तेजी से वो फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट कर रहा है उतना ही तेजी से वो बैकवर्ड रिएक्शन को भी फास्ट करेगा। आर यू गेटिंग गाइस? Yes. देख बेटा, Yes. ये क्या कर रहा है? कैटलिस्ट क्या कर रहा है? +2 -2, इफेक्ट क्या हुआ उसका रिएक्शन के ऊपर? 0। सिंपल एज दैट। वो जितना तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करता है उतना ही तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करता है, बैकवर्ड रेट भी इंक्रीज करता है। तो ये फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट इक्वली कैटलाइज होते हैं, जिसकी वजह से कैटलिस्ट की वजह से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर बेटा बोलो। सर ये कैटलाइज्ड अनकैटलाइज्ड क्या है, फिर से बताना। हाँ बताता हूँ बच्चे। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, वो ग्रे वाला एंड रेड वाला, ब्लू वाला एंड रेड वाला, इसमें ऐसा सीन है कि अगर मैंने कैटलिस्ट यूज किया तो मुझे एनर्जी कम लगती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अनकैटलाइज मतलब मैंने कैटलिस्ट यूज नहीं किया है। जब मैं कैटलिस्ट यूज नहीं करूंगा तब मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। कैटलिस्ट का यहाँ पे काम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम करना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। जितनी कम रिक्वायरमेंट रहेगी उतना जल्दी मेरा रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। क्यों? बिकॉज कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है एक्टिवेशन एनर्जी, और जब कैटलिस्ट नहीं होता है ये एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है। तो कैटलिस्ट को यूज करने से फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन का जो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रहता है वो कम हो जाता है इक्वल अमाउंट से। सो जितनी तेजी से मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतनी ही तेजी से मेरा रिवर्स रिएक्शन भी होता है। सो ओवरऑल इफेक्ट कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? 0। क्यों? क्योंकि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का रेट इक्वली इंक्रीज करता है। Am I clear, guys? Yes. Yes. I spoke very slowly. Yes. अच्छा, सर डेल्टा एच क्या है? Change it. now we will understand the effect of catalyst. ये अपना फेवरेट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से फॉर्म हुआ अमोनिया, डेल्टा H -92.38 किलो जूल्स पर मोल। रिएक्टेंट साइड पे we have 4 moles and product side पे we have 2 moles. Okay guys?
सर डेल्टा सेम होना चाहिए था ना, बोल रहे बच्चे पर ये इक्विलिब्रियम डेल्टा सेम होना चाहिए था ना, सेम इन द सेंस एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक दोनों भी सेम होना चाहिए, क्यों? तो डेल्टा एच प्लस 92.38 आना चाहिए। हाँ, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड Yes. रिवर्स रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। सिर्फ तो यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव होना साइन में चाहिए। चेंज होगा ना, हाँ, सिर्फ साइन में चेंज होगा। यहाँ पे डेल्टा एच इज एक्चुअली पॉजिटिव, ये मिसप्रिंट हुआ है। रिवर्स रिएक्शन में इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है गाइस। Yes. अच्छा, now this process is favored by lowering in temperature and high pressure. ये बेटा lowering in temperature and high pressure, remember क्यों मैंने डिस्कस किया था। एक, forward reaction is exothermic reactions are favored by lower Lowering the temperature. तो ये जो रिएक्शन है इसको लो टेम्परेचर करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगा। बढ़ेगा। मुझे अमोनिया से मतलब है, मुझे अमोनिया ज्यादा बनाना है, राइट। अमोनिया क्यों ज्यादा बनाना है? बिकॉज मुझे उसको बेचना है कमर्शियली, बेचना है। राइट। मैंने कल आपको बताया था। Yes. अच्छा, अब इसका अगर मैं हाई प्रेशर अप्लाई करूंगा ऐसे कंडीशन पे, ऐसे सिचुएशन पे, इफ आई एम अप्लाइंग हाई प्रेशर, देखो व्हेन आई एम अप्लाइंग हाई प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा कहां पे है? नंबर ऑफ मोल्स इट इंक्रीजेस, राइट। अभी 4 मोल्स, तो if higher pressure will increase the number of moles, my reaction will work in the opposite direction. जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स है और जहां पे कम नंबर ऑफ मोल्स है, मेरा रिएक्शन विल रन टुवर्ड्स द कम नंबर ऑफ मोल्स। कम नंबर ऑफ मोल्स कहां पे है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज़ प्रोडक्ट साइड में 2 मोल्स बन रहा है। तो अगेन मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी फेवर्ड, राइट। This reaction is favored by lower temperature and higher pressure. No. Lower temperature and higher pressure. high pressure. High pressure. Oh, correct. So these are the conditions which are favorable for formation of ammonia. Now see, these conditions cannot be maintained throughout. ठीक है, अब देखो बेटा, अभी रीजन प्रॉब्लम कहां पे आता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि मैं ज्यादा लो टेम्परेचर अगर रखने जाऊंगा तो उतना कोल्ड स्टोरेज, मतलब अभी कमर्शियल की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं लेबोरेटरी की बात नहीं कर रहा हूँ। लेबोरेटरी में तो आप इसको एसी लगा दो, है ना, एक छोटा सा रूम है उसमें एसी लगा दो, उसमें ये रिएक्शन कर लो, इजी है। बट अगर मैं कमर्शियली बात करूं, इंडस्ट्री की बात करूं, तो इंडस्ट्री में इतना सारा एसी लगाना पड़ेगा। एसी छोड़ो, वहां पे इतने बड़े बड़े भांडे होते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं। टावर्स होते हैं वहां पे जहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं। उसका टेम्परेचर लो रखना इज वेरी कॉस्टली, सो इट इज अनइकोनॉमिकल। ऑल्सो इतने लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन ना स्लो हो जाता है। रिएक्शन इज फेवर्ड, वो रिएक्शन होता है बट बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है, क्यों? बिकॉज लो टेम्परेचर पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स भी स्लो हो जाएगा ना बेटा। Yes. अच्छा, एक ये रीजन है, लो टेम्परेचर नहीं रख पाते हैं उसका। अच्छा, हाई प्रेशर का भी यही सीन है बेटा। हाई प्रेशर से मेरा रिएक्शन मतलब ज्यादा अच्छे से तो होगा, बट हाई प्रेशर, एक टावर के अंदर मैं प्रेशर हाई करने जाऊंगा तो उसका कॉस्ट मेरे को बहुत हाई हो जाएगा। छोटे से सिलेंडर के अंदर मैं प्रेशर इंक्रीज कर सकता हूँ पिस्टन मूवमेंट से, बट इतने बड़े टावर, बेटा व्हेन आई से टावर ना, आई एम रेफरिंग टू हाइट ऑफ अ 3 स्टोरीड और 4 स्टोरीड बिल्डिंग, उससे भी बड़ा बल्कि, ठीक है। इतना बड़ा टावर्स होता है अमोनिया और अमोनिया का प्रोडक्शन के लिए इन हेबर्स प्रोसेस रिमेंबर, मैंने बताया था एक बार आपको। Yes. अच्छा, तो अभी क्या सीन हो रहा है कि this reaction I know is favored by lowering in temperature and higher pressure, but इतना लो टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर प्रोड्यूस करना उस रिएक्शन के लिए वो बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो अब कौन सा दूसरा तरीका है कि ये रिएक्शन तेज हो जाए और अच्छे से हो जाए? कैटलिस्ट। एक्सेलेंट, वेरी गुड। रिमेंबर कल किसी ने मुझसे पूछा भी था कि इसमें मैंने कैटलिस्ट क्यों नहीं लिखा है।
iron and molybdenum. I think it was you only, right, Sharon? Yes. Okay. So ये हेबर है ना, ये अंकल थे टकले से, इन्होंने क्या बोलते हैं, ये हेबर्स प्रोसेस डेवलप किया था। तो इन्होंने बोला था कि हाँ टेम्परेचर लो रख लेंगे थोड़ा बहुत और प्रेशर भी इंक्रीज कर देंगे। सो ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर हेबर्स प्रेशर। ऑप्टिमम कंडीशन, बेटा ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? Minimum. ओके, ऑप्टिमम मींस मिनिमम, आर यू श्योर? नॉर्मल नॉर्मल, नॉर्मल, मिनिमम, मतलब सर सुटेबल उसके लिए हाँ, Favorable. फेवरेबल, ओके, Possible. पॉसिबल, आई श्योर? Ideal. Okay, I would go with favorable conditions. Most suitable conditions, ideal condition. Ideal would again be a very high word. So favorable conditions. ठीक है? मैं this I know that this reaction can be क्या बोलते हैं, processed nicely with very high temperature. ठीक है? बहुत high temperature रखेंगे तो ये reaction can be favored. Guys, is my video on? Yes. Yes. यस No. I mean, can you see me? No. No. Okay, ठीक है, fine. Yes. Can you see me? No. क्या आदमी है रे? हाँ ठीक है, ओके, गॉट इट, forget it. हाँ, तो मुझे पता है कि ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर बोलो तो मैं कितना भी हाई प्रेशर कर सकता हूँ, बट उतना ज्यादा हाई प्रेशर करना मेरे लिए एक अनइकोनॉमिकल है, मतलब बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाएगा। सो बजट में रहकर के मैं मैक्सिमम कितना प्रेशर इंक्रीज कर सकता हूँ? 200 एटमॉस्फेयर्स, which is optimum, which is suitable for me to obtain। ठीक है। दूसरा लो टेम्परेचर, कितना लो टेम्परेचर? 725 टू 775 केल्विन, उतना। अब ये इसको डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? -273। Minus 273. 1.5. बट ये दो कंडीशंस के साथ, वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, अगर मैंने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो जो मेरा रिस्ट्रिक्शन है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर का, वो बहुत एक्सटेंड तक कम हो जाता है। एंड इफ आई यूज आयरन कैटलिस्ट, ये एग्जांपल तो हमने देखा भी था उस चैप्टर में, Yes. राइट? Yes. आयरन कैटलिस्ट इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो भाई क्या हो जाएगी? ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी और मुझे प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया तेजी से मिलेगा। आयरन कैटलिस्ट टू स्पीड अप तो द रिवर्सिबल कंडीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये सारे कंडीशन जरूरी है। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये जो रिएक्शन है बच्चे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग बोल रहे हैं, इसका रिवर्स में इसका टोटल ऑपोजिट हो जाएगा, राइट? यस। राइट, बट एक चीज है रिवर्सिबल में जो चेंज नहीं होगी, क्या है वो? Catalyst. एक नंबर, यस, इट इज कैटलिस्ट। टेम्परेचर कंडीशंस और प्रेशर कंडीशंस रिवर्स के लिए चेंज हो जाएगा, बट कैटलिस्ट वही रहेगा और वैसा ही रहेगा, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल देखते हैं अपने। कांटेक्ट प्रोसेस सुना है? नो, कोई बात नहीं। Yes sir. पता है। Contact process is the process which is used in the manufacture of Sulfur का sulfuric कुछ होता है। acid। Yes, Sulfuric sulfur। acid, यस ठीक है। So manufacture of sulfuric acid by contact process। Remember ये एग्जांपल में मैंने दिया था आपको, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने के लिए। ये स्टेप में मैं कैटलिस्ट यूज करता हूं, एंड दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। Forward reaction is exothermic reaction. Just ignore the minus sign over there. Okay. So now low temperature and high pressure is going to favor the forward क्या बोलते हैं reaction, but again uneconomical होगा low temperature and high pressure. So this production becomes very slow. So to increase this production, low temperature पे reaction slow हो जाता है, high pressure पे भी क्या बोलते हैं टावर गेट्स कोरोडेड। अगेन प्रोसेस में जो टावर यूज होता है
वो एसिड का प्रोडक्शन की वजह से इट गेट्स कोरोडेड, और जितना हाई प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना कोरोजन और होगा। तो ये चीजों को अवॉइड करने के लिए, इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए, व्हाट विल यू डू बेटा? Catalyst. वेरी गुड, Catalyst. we will add a catalyst. Catalyst such as platinum or vanadium pentoxide will be used in this reaction. ठीक है, ये SO2O2 2:3 वाला एग्जांपल ना बेटा, इफ यू रिमेंबर मैंने पिछले चैप्टर में भी दिया था। Yes. Yes. ओके, तो आफ्टर यूजिंग कैटलिस्ट इसका प्रेशर का रिक्वायरमेंट हो कैसे हो जाता है? नॉर्मल प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ 673 केल्विन, सिंपल एज दैट। विथ बट कैटलिस्ट होना जरूरी है। कौन सा कैटलिस्ट बेटा? प्लैटिनम, प्लेन प्लैटिनम और वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। Pentoxide. V2O5। सर कभी कभी रिएक्शन से ज्यादा महंगा कैटलिस्ट हो जाता है ना? वो चाराने की मुर्गी बाराने का मसाला वाला बोल रहे हो आप। बट हाँ। द थिंग इज कि कैटलिस्ट की बेस्ट पार्ट पता है क्या होती है बेटा? स्पीड अप करते हैं ना? नहीं, कैटलिस्ट का इवन अ स्मॉल अमाउंट कैन स्पीड अप अ बिग अमाउंट ऑफ रिएक्शन। तो जितना रिएक्टेंट्स है उसके कंपैरिजन में हम लोग थोड़ा ही कैटलिस्ट यूज करते हैं वैसा। ठीक है, आपको लग रहा रहेगा कि प्लैटिनम यूज करेंगे, प्लैटिनम तो बहुत कॉस्टली है। प्लैटिनम का बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी हम लोग यूज करें, ठीक है। और जब मैं कमर्शियल लेवल की बात करता हूँ बेटा, तो वो कॉस्ट बहुत मिनिमाइज हो जाता है उस प्रोडक्शन के सामने, ठीक है। यस, थैंक यू। ओके गाइस, सर ये बनाते क्यों है? कांटेक्ट प्रोसेस क्यों होता है? ये बनाते क्यों है? सल्फ्यूरिक एसिड कॉलेजेस में लगता है तुम लोग को ये इसके लिए पढ़ाने के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड इतने सारे इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स में यूज होता है एंड ऑल, तो वहां जाता है ना बच्चे, इसलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यस, ऐसा है, ठीक है। सो मोटा मोटी दिस इज अबाउट दिस, ये सब था इस चैप्टर के बारे में बेटा। ओके, दिस चैप्टर इज एक्चुअली दिस चैप्टर इज बिग। हाँ, अपना जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम भी आता है, बट अभी इस साल पोर्शन में क्या चेंज किया है? केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में रख दिया है और आयनिक इक्विलिब्रियम 12th में डाल दिया है। पिछले साल तक हाँ आयनिक 12th में आएगा आपको। तो क्या सीन है? क्या बोल रहे हो बेटा? अभी पढ़ा तो जेई भी अभी दे देते हैं हम लोग, इंजीनियर भी अभी बन जाते हैं, बाद में पढ़ाई करते रहेंगे उसकी, है ना बेटा? यूजलेस, सुपर यूजलेस पीपल इन माय क्लास। नाउ द थिंग इज कि ये चैप्टर काफी बड़ा था पिछले साल तक, तो इसको पूरा 11th में आता था। अब आयनिक इक्विलिब्रियम 12th में डाल दिया है और केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में रख दिया है। बेटा जब हम लोग 12th में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, प्लीज 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 ये 11th वाला जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसको एक बार रिवाइज करके उस लेक्चर में बैठना, तो आपको आसानी होगी। बिकॉज हमको कल का पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो हम 12वीं में नया टॉपिक पढ़ेंगे तो कहाँ हमको 11th का याद रहेगा। तो अभी से बता रहा हूँ, ठीक है ना बेटा? उस टाइम पे कोई आपको पढ़ाएगा तो आप ऐसा ब्लैंक मत होना कि भाई ये क्या बोल रहा है। और किसने पूछा कि 11th में किसने पढ़ाया था केमिकल इक्विलिब्रियम, और आप बोलोगे मुझे आता नहीं और मेरा नाम लिया, आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू बेटा। ओके फाइन, चलो गुड। सो नाउ वी विल मूव ऑन to another chapter. Now I want only one person speaking. Now for the interest of everyone, I will choose that person and I give that honor to Shubham. Shubham, are you there beta? Yes. Shubham, आप मुझे बताओ एक बात बेटे कि बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा एक चैप्टर है आपको, है ना? Yes. हाँ, जो मैडम आपको पढ़ा रहे थे। Yes. हाँ, सो वो कहां तक पढ़ा के हुआ है बेटा, मेरे को बताना तो। शुभम, आप थे ना प्रेजेंट सब लेक्चर्स में? Yes. फंक्शनल ग्रुप्स। शुभम, तुम्हारा आवाज एलियन जैसा आया मुझे अभी। फंक्शनल ग्रुप तक। कहां तक? फंक्शनल ग्रुप तक हुआ। अच्छा, आपका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करना है, राइट? यस सर, वो थोड़ा बहुत पढ़ा के हो गया। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा के हुआ थोड़ा। शुभम, तुम्हारा आवाज ब्रेक हो रहा है। आई विल आस्क शैरन। शैरन, कैन यू प्लीज असिस्ट बेटा? सर नहीं, शुरू नहीं हुआ है यूपीएससी। हाँ, अग्रीड, शुरू नहीं हुआ है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, बट वहां से स्टार्ट करना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप तक हुआ है। टाइप्स ऑफ अल्काइल ग्रुप तक हुआ है। यस। आपको ट्रिवियल सिस्टम बता दिया है, नॉर्मल नेम कैसे देने का, कॉमन नेम।
सीरीज हो गया बच्चे? Yes. कौन सा? होमोलोगस सीरीज? Yes. Yes, हो गया, हुआ, हो गया। होमोलोगस अच्छा। हुआ। अच्छा, होमोलोगस सीरीज हो गया है। सर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स भी हो गए। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स, वो भी हुआ। प्राइमरी, टर्शियरी, सेकेंडरी। हाँ हुआ। हाँ वो सब हो गया। टाइप्स ऑफ अल्केन भी। है ओके ओके। IUPAC से पढ़ा। हाँ चले, हम IUPAC से पढ़ेंगे। कहाँ गया? ये हुआ है? नहीं। नो नो ओके No. ठीक है, No. यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नो यहाँ से हाँ हाय सुन लिया, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर। सर आप बोलो। ये नया चैप्टर चालू कर रहे हो? यस बेटा, मैं नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ, नहीं करूँ? सर ये करो, सेम है ना? करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली, द सीन इज मैम का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, तो शी नीड्स रेस्ट, ओके, दैट इज व्हाई आई एम कंटिन्यूइंग। डोंट वरी, ये थोड़ी देर पढ़ाऊंगा एंड देन शी विल कम बैक एंड कंटिन्यू, ओके बेटा? Yes. यू कैन ट्रस्ट मी, आई विल टीच यू प्रॉपर्ली, ठीक है? Yes. यस सर। Okay. So Sir, guys, wait for Yes. 5 minutes. I will wait for 5 minutes. Why? सर बुक निकालने। अदनाला है 5 मिनट तो तुम्हें बुक निकालने के लिए। हाँ। अच्छा चलो, in the meantime, let us revise this. So we are talking about organic chemistry का basics. बेटा, trust me, it is that branch of the science which will help you. If you talk about examination point of view, if you talk about scoring point of view, ये बहुत ही scoring है बेटा, बिल्कुल maths जैसा होता है organic chemistry. इसका सेंटर कौन होता है? कार्बन। कार्बन जिंदाबाद। कार्बन सब एलिमेंट्स के साथ कैसे कंपाउंड बना रहा है, कैसे कैसे टाइप के कंपाउंड्स बना रहा है, वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। कार्बन अल्कोहल बनाता है, कार्बन एस्टर बनाता है, कार्बन अल्डिहाइड बनाता है, एंड ईथर्स बनाता है, अल्काइल हैलाइड्स बनाता है, कितना सब कुछ बनाता है कार्बन। ये सब कंपाउंड जो है एक एक करके अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग 12th में पढ़ने वाले हैं। फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है बेटा तुम लोग को? Yes. Yes. sir. पढ़ाया। तो ये जो हम लोग बोल रहे थे ना अभी, अल्कोहल, एल्डिहाइड, ईथर, ईस्टर, these are all functional groups. Functional group. ठीक है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्केन में से सॉरी, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और उसकी जगह कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे तो मुझे दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा, दूसरा होमोलोगस सीरीज मिल जाएगा। Yes. ठीक है? अब हम आते हैं कि इनको नोमेनक्लेट कैसे करें, इनको नाम कैसे दें। अब एक कंपाउंड है मेरे पास, फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर का यूनिवर्सली हम लोग उसको वाटर बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नेम होंगे, बट यूनिवर्सल उसका नेम क्या है? वाटर, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज वाटर। अब अगर हर एक कंट्री, हर एक टेरिटरी उसको अपने हिसाब से नाम देने लगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? तो इसीलिए केमिस्ट्री के जितने कंपाउंड्स हैं उनका एक स्टैंडर्ड नेम होना जरूरी है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, राइट? Yes. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Chemistry. हाँ, ये आई थिंक आपने 10th में भी किया होगा। तो यस सर। Yes. एक होता है अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे दें, तो दो तरीके हैं, दो सिस्टम है। एक है ट्रिवियल सिस्टम और दूसरा है आईयूपीएसी सिस्टम। नाउ व्हेन आई से ट्रिवियल सिस्टम, इट मींस इट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द कंपाउंड उसको नाम दे दिया, उसके फीचर्स की वजह से उसको नाम दे दिया एंड सो ऑन, बट स्टैंडर्ड नेम नहीं होता है वो ट्रिवियल सिस्टम में जो होता है। आईयूपीएसी में जो होता है एकदम सिस्टमैटिक तरीका होता है कंपाउंड्स को नॉमेनक्लेट करने का, ठीक है? सो फर्स्ट वी विल हैव अ लुक एट द ट्रिवियल सिस्टम and then we will go towards the IUPAC system. So they are given on the basis of source and properties of organic compounds. अतः example के तौर पे हम क्या लेंगे? Citric acid, ठीक है? It is named so because it is found in citrus fruits. Citrus fruits orange हो गए, orange ही आ रहा था मेरे को citrus fruit पे। Formic acid, नींबू। क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो,
So there is this क्या बोलते हैं chemical found in ants which is formica, and Voice break. formic acid is, am I okay? Am I audible now? Yes. Yes, Yes. you're audible. So formic acid is a part of formica which is found in the spit of the ants. ये बेटा अपने को जब चूटी काटती है ना, चूटी, ये जो एंट होती है, मूंगी जो होती है, जो अपने को काटती है ना, इसके पास के इतने बड़े दांत भी इतने होते हैं जो ये काटती है अपने को। ये जब अपने को बाइट करती है, ये उस वक्त अपने स्किन पे फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, इसकी वजह से आपको जलन होता है और खुजली आती है, और फिर आप उस मार मार के उस चींटी को मार डालते हो, राइट? बट वो बहुत देर तक फिर आपको जलता रहता है। व्हाई? बिकॉज इट हैज लेफ्ट फॉर्मिक एसिड ऑन योर बॉडी। ये आपको पहले से पता होगा, राइट? Yes. 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 So एंड this भी is- मरते हैं ना तभी। हाँ, एंड भी मर जाता है बेटा, काटती क्यों मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये बहुत पुराना सिस्टम है, बट ऐसे कोई स्टैंडर्डाइज तरीका नहीं है नाम देने का। ओके, नाउ लुक एट दिस। मीथेन का एक से ज्यादा नाम था। मीथेन को मार्च गैस भी बोलते थे, नेचुरल गैस भी बोलते थे, फायर डैम्प भी बोलते थे। क्यों? बिकॉज वो उन सब प्रोसेसेस में या फिर जगहों पे पाए जाती थी। तो अब एक ही चीज को ऐसे 50 नाम से बुलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा उसको समझने के लिए। उसका एक स्टैंडर्ड नाम देना जरूरी है। Yes. 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 Right, so it becomes difficult to remember these names, and that is why we need to develop a system to give it one name. तो इसको इन सब वर्ड्स को कंबाइन करके कार्बन होमोलोगस सीरीज का कॉमन फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। am I right? Yes. 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 तो ये फॉर्मूला में डाल करके जो पहला कंपाउंड है उसको नाम दिया इन्होंने मीथेन। And that is why in 1947, when India awake to freedom, scientists of International Union of Pure and Applied Chemistry, they came up with this क्या बोलते हैं system to name, to nomenclate, and which is called as your IUPAC system, IUPAC system of nomenclature. It has systematic rules and steps to be followed to name a compound. अब आपके सामने देखो क्या है, आपके सामने पहले बेसिकली इथेन था। इथेन के 2 हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करके क्लोरीन डाल दिया, तो क्या हो गया मेरे पास? डाइक्लोरोइथेन। अब अगर मैं देखूं इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स हैं, इफ आई स्टार्ट नंबरिंग दोस कार्बन एटम्स, आई विल नंबर देम 1 and 2। किसी भी डायरेक्शन से नंबर करूं एक ही बात है, राइट? अच्छा, व्हाट इज दिस 1 and 2? दिस इज द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ए बेटा, इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा दिख रहा है आपको? Chlorine. वेरी Chlorine. गुड। और Chlorine. कितना है बेटा क्लोरीन? 2. Die. So Dichlorine. क्लोरो इज द फंक्शनल ग्रुप। कितना है? 2। डाई कौन से Two, पोजीशन पे है? कौन से पोजीशन पे है? 1 Second, and 2। second. 1 and 2. One and तो two. इसका और इसका पेरेंट अल्केन कौन है? इथेन। तो Ethane. इसका Ethane. तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया? 1,2 Dichloroethane. डाइक्लोरो। Dichloroethane. बेटा आईयूपीएसी सीखा है 10th स्टैंडर्ड में आप लोग ने? Yes. Yes, Yes. yes. तो ये आपको इजी जाएगा फिर समझने के लिए, तो मैं थोड़ा स्पीड अप कर सकता हूँ, राइट? Yes. अच्छा, सो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 Dichloroethane. Dichloroethane. अच्छा, आप लोग ने ये कर लिया है डैश फार्मूला, देन कंडेंस्ड फार्मूला, डॉटेड फार्मूला? Yes. Yes. ओके Yes. ओके, Yes. ठीक है, ठीक। ooh, look at this। Spider-Man. हेलो, अभी ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दिख रहा है कितना सुंदर है बेटा, Yes. राइट? ऐसे Yes. कंपाउंड को देख करके क्या मन आता है आपका? CONH2. नालायक, वो एक पार्ट है उसका, ठीक है? इसका आईयूपीएसी नेम देखो यहाँ पे साइड में। ये आईयूपीएसी नेम आपको जिंदगी में कभी याद हो सकता है या फिर आप लिख पाओगे? No. No. नहीं ना? No. तो No, ऐसे कंपाउंड्स के लिए इनका कॉमन नेम ही याद रखने का। व्हाट इज कॉमन नेम? विटामिन B12। खत्म, ठीक है? Cobalt. वो ही याद रखने का। कोबाल्ट 2+2R 5S556 डाइमिथाइल बेंजीमाडाजोइल। आई हेड भाई, मेरा जबान टेढ़ा हो गया बेटा, वो पूरा पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, नहीं, अपना आईयूपीएसी नेम उसका वैसा है, उसका कॉमन नेम क्या है? विटामिन B12। विटामिन B12 भी बोलने का उसको, ठीक है? हाँ बेटा, बोलो बोलो। सर कॉमन नेम कितना हो सकता है?
कॉमन नेम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक होना चाहिए, और इस केस में विटामिन B12 है ऐसा। अभी कॉमन नेम भी 50 हो सकते हैं ना, बट हम सर सब कंपलसरी है बाहर करना आईयूपीएसी में? नहीं बेटा, नहीं, आईयूपीएसी नेम सर, बाहर बाहर करने के लिए नहीं होता है। आईयूपीएसी एक सिस्टम है, आप खुद उसको नाम, उसका खुद आप नाम बता सकते हो। अभी आगे जाके हम लोग उसका रूल्स देखेंगे, तब आप हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे, तब आप खुद ही आईयूपीएसी नेम दे पाओगे उसको, ठीक है? ओके बेटा, Yes. इतना कॉम्प्लिकेटेड आईयूपीएसी नेम नहीं देंगे, कुछ लोग के लिए कॉमन नेम ही ठीक है। IUPAC system. So it has 3 parts. ये 3 parts याद रखना। Word, पर लिखने का भी suffix and prefix. I would recommend if you could write it down. आपको बहुत काम आएगा बेटा ये दोनों साल में, 11th and 12th. एंड जो लोग केमिस्ट्री या फिर मेडिकल या फिर फार्मेसी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो हमेशा ही काम आएगा बेटा ये। तो IUPAC system, root word, suffix and prefix. Let us see what is this root word, suffix and prefix. Root word is not, बोलो। ट्राइवियल सिस्टम का कोई डेफिनेशन है क्या? It's a general, there's no definition as such, but it's a way of naming the compound on the basis of its origin or presence, simple. लेकिन वो absolute हो चुका है, हम लोग IUPAC सिस्टम ही यूज करते हैं, ठीक है? ओके सर। अभी रूट वर्ड ना, this depends on the longest continuous carbon chain. आपको सपोज एक कंपाउंड दिया है, हम एग्जांपल देखेंगे, अभी सिर्फ थियरी देख लेते हैं कि आपको एक कंपाउंड दिया, ठीक है? उसके अंदर 5 कार्बन चेन है, उसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसका पेरेंट कंपाउंड कौन सा हो गया बेटा? पेंटेन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। उसका पेरेंट कंपाउंड हो गया पेंटेन। अच्छा, आपको ना 7 कार्बन एटम्स दिए हैं, 7 कार्बन एटम्स का कंपाउंड दिया है, जिसमें से कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन एटम्स हैं। अब इसका पेरेंट कौन हो गया? पेंटेन। स्टिल पेंटेन, वेरी गुड, स्टिल पेंटेन। और अगर इसमें कंटिन्यूअस स्ट्रेट चेन 4 कार्बन एटम होता तो कौन होता? ब्यूटेन। So root word is nothing but it is taken from the continuous longest carbon chain, ठीक है? straight carbon chain. आ जाओ। कार्बन एक कार्बन एटम है तो उसका रूट वर्ड मेथ, मीथेन से लिया हुआ मेथ होगा। 2 है तो एथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा। ये पहले जो 4 है ना बेटा, ये बहुत कॉमन मतलब स्पेशल वर्ड्स हैं। उसके बाद सब नंबर्स के ऊपर है। 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक। Am I connected? Yes. Okay, ठीक है? Yes. So I guess you are taking screenshots of this. Yes. Yes. Please. Good. Yes. Okay. लिख रहे हो तो वेरी गुड बेटा, और भी अच्छी बात है। So सर ये टेक्स्ट बुक में नहीं है क्या? टेक्स्ट बुक में होगा, नहीं होगा। मैंने कल देखा था तो नहीं ये है। वाला पार्ट मुझे नहीं दिखा था। नहीं है सर। ये टेक्स्ट बुक में आपका, टेक्स्ट बुक में ना आपका रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्टली रूल्स दिए हुए हैं। ये रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स का थोड़ा एडिशन में आपको इस वीडियो से दिखा रहा हूँ, ठीक है बेटा? यस। Yes. Okay. ये देखो, so meth, eth, डन सर। हाँ गुड बेटा, सर। prop, हाँ वेरी गुड बेटा, इस ब्योट, और उसके आगे अपना सिंपल। ये सब ग्रीक नंबर से डिराइव्ड है। यस हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। सर ये पेंटागन में आता है।
दोनों देखते हैं सफिक्स क्या है। सफिक्स के दो पार्ट्स रहेंगे, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. आता हे काय? What is this primary and secondary suffix? It indicates the nature of the carbon chain. It indicates the nature of the carbon chain. ये बेटा suffix मतलब जो पीछे लगता है कि आगे लगता है? आगे लगते हैं। आगे लगता है, आगे लगते हैं। पीछे पीछे सफिक्स पीछे। पीछे होता है, प्रीफिक्स आगे होता है. प्री मतलब आगे, प्रीफिक्स इज आगे, सफिक्स इज पीछे. सर वर्ड के आगे लगता है मतलब अरे अरे वही आगे है। सफिक्स मतलब मैं जो नाम दूंगा ना, रूट वर्ड जो है, रूट वर्ड कौन सा हो गया बेटा? पेंट हो गया, मेथ हो गया, ब्यूट हो गया. सफिक्स उसके पीछे लगेगा, ठीक है? यस ये बेटा पेंट एन, पेंट इज द रूट वर्ड, एन इज द सफिक्स. ओके, Yes. टू Yes, sir. पेंट एन, टू इज द प्रीफिक्स. Prefix. डाई पेंट एन, समझ रहे हो तुम? Yes. समझ रहे हो? यस समझ रहे हो? समझ रहे, समझ रहे। यस यस Good. यस Good. समझ रहे हो? हाँ. So now see, primary suffix. Primary suffix will tell you the nature of carbon chain. ये बेटा nature of carbon chain मतलब वो अल्केन है, वो अल्कीन है कि वो अल्काइन है. अगर अल्केन होगा तो क्या आएगा बेटा? ANE. अगर अल्कीन है तो क्या आएगा? और अल्काइन है तो क्या आएगा? Ne. Very good. So primary suffix tells you the saturation of the carbon chain, whether it is saturated or unsaturated. ये बेटा सैचुरेटेड तो सिर्फ एक ही है, अल्केन ग्रुप, बाकी दोनों अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड. What do I mean by saturated and unsaturated? केदार यस केदार बाळा, मला हे सांग, सॅच्युरेटेड आणि अनसॅच्युरेटेड याचा अर्थ काय? सैचुरेटेड मतलब वो सेटिस्फाई हो चुका है, उसको कुछ अभी गरज नहीं है, और अनसैचुरेटेड मतलब उसको गरज नहीं है, गरज है. गरज है. किस चीज का गरज है? उसको मतलब एटम्स की गरज है. ओके, वेरी गुड. एक आपने जो बोला एकदम सही बोला बेटा. थोड़ा और सिंपल वे में बताओ ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के. सिंगल बॉन्ड इन सैचुरेटेड एंड डबल एंड ट्रिपल Double बॉन्ड इन Double अनसैचुरेटेड. bond is unsaturated. वेरी गुड. केदार तुम्हारा वॉइस बदल गया बेटा, इतने सारे अलग अलग आवाजों में बात किया तुमने. आई एम सो प्राउड. मैंने था. आई नो दैट वाज अ टॉन्ट डार्लिंग. ओके, तो अभी कैसा है कि सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड्स रहेंगे तो सैचुरेटेड. अगर एक मिनिमम एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? अनसैचुरेटेड. सेकेंडरी सफिक्स क्या बोलता? इट डिनोट्स द फंक्शनल ग्रुप. ए बेटा पेंट एन, पेंट क्या हो गया? रूट वर्ड. एन क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स. सुनो भाई, ऑल क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स. पेंटेनॉल, 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 पेंट इज रूट वर्ड, N is primary suffix, OL is secondary suffix. Yes. ये आपको Yes. बच्चा, ये आपको बिल्कुल बायहार्ट नहीं करना है. मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि कैसे नाम को तोड़ा जाता है आईयूपीसी सिस्टम में. ओके बेटा, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, पोर्शन में नहीं है, तो इसका टेंशन मत लेना कि अरे ये सब मुझे याद रखना है क्या. ये बस आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि भाई कैसे नाम दिया जाता है. ठीक है? यस ओके, आ जाओ. प्राइमरी सफिक्स को रूट वर्ड के एंड में डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. सर टेबल बनाना है. ये आपका एग्जांपल हो गया. देखो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? 2. रूट वर्ड क्या हो जाएगा? एथ. सब में Eight. 2 ही है तो सबका रूट वर्ड एथ ही होगा. अच्छा, प्राइमरी सफिक्स पहला वाला क्या है? ईथेन है तो एन आएगा प्राइमरी सफिक्स में. दूसरा वाला ईथीन है तो ईएन ही आएगा प्राइमरी सफिक्स में. और तीसरा वाला अल्कीन है तो वाई एन ही आएगा. समझ रहे हो बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी? एग्जांपल से समझ में आता है ना? Yes. कोविड-19 इन्फेक्शन पॉसिबल सेज मोर सीवियर सिम्टम. मारो यार करो ना. ठीक है, तो एन फॉर अल्केन, इन फॉर अल्कीन एंड आइन फॉर अल्काइन. ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट या फिर लिख के ले लो, बहुत काम आएगा बेटा. ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH.
और उसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा OL. OL। एल्डिहाइड्स का CHO और सफिक्स क्या हो जाएगा अल। एल कीटोन्स का डबल बॉन्ड CO और उसका सफिक्स क्या होता है ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ओइक एसिड, एसिड अमाइड्स अमाइड, एसिड क्लोराइड्स OL क्लोराइड, एस्टर्स अल्काइल एओनेट, ठीक है, मिथेनोएट, इथेनोएट, कल पिछले क्लास में एग्जांपल दिया था मैंने। साइनाइड्स में नाइट्राइल, थायो अल्कोहल्स में थायोल, अमाइंस में अमाइन। अगर 11th में तो पक्का आने वाला ये सब। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes. यस नो लिख सर रहा हूँ सर। No. सर लिखने का है। लिखना है, यस लिख लो। सर बैक करो ना इसके पहले कर दो ना जो बेटा, कर दो बैक। इससे बैक सर कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप क्या है वो? ये C डबल बॉन्ड O। किसका? ये हाँ, कीटोन्स डबल बॉन्ड CO। ये वाला बेटा किसके और पीछे? यही सर यही सर स्क्रीनशॉट आगे नहीं, करो। आगे वाला क्या? ये आगे वाला टेबल टेबल हाँ ये है ना टेबल भाई। या ये दूसरा टेबल। यस सर ये कीटोन्स में ये नहीं, आगे 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 3 ये? स्लाइड आगे लो। नहीं, एक और बार। इससे आगे हाँ बस। बस फिर हो गया ये। सर थर्ड कीटोन्स का क्या है? कीटोन्स, Functional कीटोन्स ONE नहीं फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O। डबल Double बॉन्ड bond. CO। अरे वो जो V दिखाया हुआ है ना वहां पे, वो डबल बॉन्ड है। डन? Yes, sir. Done. Yes. नो सर नो। ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। हाँ बेटा, IUPAC आपको बोर्ड एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क का ऑन गिविंग द IUPAC नेम ऑफ अ कंपाउंड। Starting examples are going to be very easy, but the more you practice, the better it is for you. अक्टूबर मंथ तो पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया, नवंबर भी आ गया। Done, sir. Okay, done everybody? Can I go ahead? Yes, sir. यस Okay. अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है? आ जाओ। ये आप लोग मेरे को बताना, उसके बाद हम लोग उसका IUPAC नेम डालेंगे। देखो CH3, CH2, OH। How many number of carbon atoms? 2। क्या बेटा इसका? ETH। वेरी गुड। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन 8। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? OH. L. तो क्या हो जाएगा ये? इथेनॉल। इथेनॉल एथ। चलो तुम्हारा 1 मार्क मिला, 2 मार्क मिला, 3 मार्क मिला, 3 4 मार्क मार्क मिला। टुगेदर फॉर्म क्या हो जाएगा? इथेनॉल। All. सेकंड वाला बताओ बेटा। 2 है तो एथ होगा। प्राइमरी N. सफिक्स क्या होगा? N. क्या होगा? Oic acid. Oic acid. एसिड। Ethanoic acid. इथेनॉइक इथेनॉइक एसिड एसिड। नॉइक एसिड। Ethanoic acid. हाँ, Ethanoic. चलो बच्चा पास हो इथेनॉइक गया एसिड। एसिड। हाँ इच्छा IUPAC नेम झाला। हाँ यस झाला. E of the primary suffix is always replaced when there is a secondary suffix. आता फायनल कंपोनेंट बघूया. प्रीफिक्स. प्रीफिक्स काय असतं? आता याच्यात पण 2 टाइप असतात. एक होता प्रायमरी प्रीफिक्स आणि दुसरा
सेकंडरी प्रीफिक्स सेकंडरी आता हे काय primary prefix is used to differentiate cyclic and acyclic compound. Remember आप लोग ने किया होगा ये Yes. cyclic and Yes. acyclic Yes. compounds. Yes. इसको यूज करने का रूल थोड़ा डिफरेंट है. साइक्लिक कंपाउंड्स में रूट वर्ड से पहले हम लोग साइक्लो यूज करेंगे. अभी F, Cl, Br और I, these are not considered as functional groups. They are considered as substituent groups. They are considered as substituent groups. तो secondary prefix इनके लिए होता है. Chloro, chloro, bromo, iodo. Okay, so पर in वो such प्राइमरी case, प्रीफिक्स वाला स्लाइड ओपन करो ना. Yes, sir. वो करो जरा. primary prefix is used to differentiate between cyclic and acyclic compounds. Acyclic compounds का कुछ नहीं, but cyclic compounds में हम लोग primary prefix cyclo करके यूज करते हैं. Cyclopropane, cyclohexane, that way. ठीक है? Yes. Yes. ये देखो, acyclic compound में primary prefix यूज नहीं होता है, सिर्फ रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स यूज होता है, एंड सेकेंडरी सफिक्स इफ एनी. तो अगर साइक्लो यूज नहीं किया है मतलब कंपाउंड एसाइक्लिक है. नाउ हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन. यस Yes. ठीक है. Yes. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड म्हणजे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन Now, what is सर ये the general harmful formula होता for है ना alkanes? saturated? CnH2n plus CnH2 plus. CnH2n plus 2. N is the number of carbon atoms. carbon atoms. वाह वाह, very good. Systems of naming organic compounds दो हमने सर सीखे. वो कौन सा पीछे है? करो ना, लिखना है. Common and तो हो गया trivial. ना. बेटा क्या बोल रहे हो? IUP. बच्चे क्या पूछ रहे थे? ये जो Yes. बच्चा पूछा था वही गायब हो गया. हेलो, शायद उसको एलियंस ले गए. कोई बात नहीं. तो ये दो हमने चीजें सीखी. कॉमन एंड फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ अल्केन आर बेस्ड ऑन ट्रिवियल नेम्स. मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन. उसके बाद ग्रीक वर्ड्स, ग्रीक अल्फाबेट्स, अल्फाबेट बोल रहा हूं, ग्रीक नंबर्स के हिसाब से देते हैं. प्रोपेन, बीपेन, ये सब. IUPAC names will be consisting of two parts, root word and suffix. Suffix भी दो टाइप का रहता. आ जाओ का. Root word will indicate the length of the longest continuous hydrocarbon chain. चार है यहाँ पे. चार बोले तो ब्यूट. Mute. फर्स्ट फोर के लिए ट्रिवियल नेम्स और बाकी सब के लिए हायुपैक. हाइपैक नेम. सर ये सारे काम आने वाले क्या? उसके बाद काम नहीं आने वाले क्या? क्या बोल रहा? सर एक स्लाइड पीछे लो ना. एक स्लाइड पीछे लो. लिया. ठीक है. सर वो नहीं, वो ऑफ नहीं. और आएंगे ना अपन. अरे धीरे धीरे एग्जांपल्स पे बढ़ते ना आगे अपन. डोंट वरी. सैचुरेटेड है तो एन, अनसैचुरेटेड है तो इन और आइन. ये सफिक्स है. सफिक्स प्राइमरी सफिक्स क्या बता रही? सैचुरेटेड की अनसैचुरेटेड. यहाँ देखो. टू कार्बन एटम्स विल बी कॉल्ड एज इथेन. फोर कार्बन एटम्स विल बी कॉल्ड एज Butane. इथ प्लस एन, इथेन. टू कार्बन एटम्स है तो इथ एंड ऑल सिंगल बॉन्ड्स है तो एन. यहाँ पे देखो एन. चार कार्बन एटम्स है तो ब्यूट. Butane. ऑल सिंगल बॉन्ड्स है तो Plus क्या होगा? 10. एन. Butane. ब्यूटेन. सर 11 कार्बन एटम. Mute. 11 कार्बन एटम्स. वेरी गुड बेटा. Undecane. हाँ, Undecane, dodecane. यस, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये वाला. Yes. यस. ये देखो. Yes. तो ये अल्केन्स में दो टाइप होता है, स्ट्रेट चेन एंड
ब्रांच चेन। ब्रांच चेन। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या सीखेंगे बेटा, ब्रांच चेन का कॉन्फ़िगरेशन और नोमेनक्लेचर कैसा करने का। Yes. Yes. ठीक है ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत मजा आएगा ये सीख, ये मैच कैसा होगा आपके लिए। ऑलमोस्ट लोगों ने तो लीव कर दिया सर। कोई बात नहीं बेटा, उनको दूसरे काम होंगे जिंदगी में जरूरी।